हमें खूब पता है कि वो जगह वो जमीन मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी उस पे ही लड़ाई करनी है। कैसे न कैसे भी पड़ोसी की खेती पे कब्जा हो जाए, चाहे वो खेत जितने का है उतना केस में पैसा लग जाए, लेकिन खेती अपनी हो जाए। अरे हमारे पूर्वज आए, दादा परदादा आए, कोई लेके नहीं गया, तो हम यहाँ मरे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं कि कुछ भी हो, लेकिन हमें ये जमीन अपनी करनी है। भैया कहते हैं कि यहाँ कौरव और पांडव भाई भाई थे परिवार के, लेकिन भगवान ने स्वयं कहा था शांति दूत बनकर के कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एक काम कर दो, क्या पांडवों को 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कहा था कि 5 गांव तो छोड़ो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। बोले फिर युद्ध होगा, होने दो। पांडवों को निकाल दिया था, एक नगरी थी वानप्रस्थ। इन पांडवों ने उस वानप्रस्थ को अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना लिया, और जिसे हम और आप अब दिल्ली बोलते हैं, इसका असली नाम पहले इंद्रप्रस्थ था, जो पांडवों ने नगरी बसाई थी। महाराज पांडवा बड़े चैन से रहते थे। एक दिन दुर्योधन ने विचार किया कि हम भी तो देखें पांडवा किस तरीके से रहते हैं। तो बंधुओं, जाकर के देखा द्रौपदी अड्डे पे खड़ी थी। बड़ा सुंदर महल है, जहाँ जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहाँ थल था वहां जल दिखाई दिया। अचानक दुर्योधन का पैर फिसला और मुंह के बल गिरा। द्रौपदी अड्डे पे खड़ी थी, जवाब दिया, अरे ओ दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। आप इस जबान से अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने की कोशिश न करो, क्योंकि ये जो जिब्बिया है ना, जब जीभ में एक हड्डी ना होते, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बहुत खतरनाक है इंद्रिय रचना। आप कितने भी सुंदर बने रहें, कितने भी सुंदर हों, लेकिन अगर आपको बोलने की तमीज नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं। और आपके 10 मंजिल मकान बने हों और वहां कोई प्यार से बिठाने वाला और पानी की पूछने वाला नहीं है, तो वो 10 मंजिल मकान शमशान से कम नहीं है। मकान तो हर इंसान बनवा लेता है, लेकिन उसे घर बनाने में पूरा जीवन बीत जाता है। मकान तो ईंट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट सब ले लो, पैसा हो तो 20 मंजिल बनवा लो, लेकिन हम घर उसे कहते हैं जहाँ 4 भाई हैं और 4 भाई बैठ करके 2.5-3 लाख की डाइनिंग टेबल न हो चलेगा, लेकिन चटाई पे बैठ के 4 भाई शाम को एक साथ बैठ के दुख सुख की पूछते हो और भोजन करते हो, उसे हम घर कहते हैं। घर बनाने में पूरा जीवन बीत जाता है लोगों का। भैया ये दुर्योधन की बात चुभ गई। वापस आया मामा शकुनी से बोला, मामा हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे शब्द बोले मेरे हृदय को चीर गए, फिर क्या करोगे?
बोले आप जुए में बहुत निपुण है, पांडवों को जुए में बिठाइए। बर्बादी के तीन ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। खुद पे खुद बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि विद्वान लिखते हैं चोरी जैसा धंधा नहीं, गर मार ना हो तो। चोरी जैसा धंधा नहीं, गर मार ना हो तो। और जुए जैसा खेल नहीं, गर हार ना हो तो। चोरी करो और अगर पकड़े न जाओ तो चोरी जैसो धंधा कोई दूसरो ना। और जुआ खेलो अगर हारो ना तो जुआ जैसो खेल दूसरो ना। खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो। खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो। मैया जैसी ममता नहीं, तकरार ना हो तो। भैया जैसा प्रेम नहीं, गररार ना हो तो। भाई से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता, आप लड़ाई न करें। पत्नी जैसा प्रेम नहीं, बदकार ना हो तो। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी होए से काली, करक सा नारी ना मिले। महाराज जुए के खेल में पांडवा हारने लगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। जाको दुख विधाता देही, और बाकी मत पहले ही हरे लेही। बुद्धि काम नहीं करती। जुए के खेल में पांडवा हारने लगे। महाराज राजपाट धनधाम सब हार गए। अंत में मैया द्रौपदी को न मरवायो तो शकुनी बोला द्रौपदी को रख दो। जवाब दो, बुद्धि खराब है रही है का। औरत को रख के भाई कौन जुआ खेलता है। आप सोने चांदी से, धन से, खेती से, किसी से भी जुआ खेल लो, लेकिन दादा औरत को रख के कौन जुआ खेलता है। जवाब दिया शकुनी ने कि परिवार ही तो है, वो बहू जाएगी कहाँ। अरे अपने घर की तो है। ऐसी बुद्धि बिगड़ी, पांडवों ने द्रौपदी को रख दिया। महाराज भगवान की कृपा, पांडवा द्रौपदी को हाथ से गमा बैठे। इशारा दिया दुर्योधन ने, जा भैया दुशासन भाभी को जरा खींच करके सभा में लेके आ, और अगर सवाल जवाब करे तो केसों को पकड़ना और सीधा सभा में प्रवेश करना। भैया चला है। दुशासन मैया द्रौपदी स्नान ध्यान करके बैठी थी। बोला चलिए भाभी, आपको सभा में बुलाया गया। बोले क्या काम है। द्रौपदी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जहाँ पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव और कर्ण जैसे वीर बैठे हों, वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है।
और माताओं एक बात हमेशा याद रखना, अगर समाज लगा है और 4 पुरुष 10 पुरुष आपस में बात कर रहे हो, वहां औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर पुरुष भी आपस में लड़ाई कर रहे हो तो उन्हें माताओं को बीच में नहीं लाना है। समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ? लोग 2 मिनट में लड़ाई हुई नहीं कि गाली गलौज पे उतर आते हैं। अरे जब तुम्हें लड़ाई करनी है तो माताओं को गालियां देने की जरूरत नहीं है। वहां लोग अपने परिवार की माताओं को ही गालियां देते। आप आपस में कैसी भी लड़ाई करो, लेकिन माताओं को बीच में नहीं लाना है। और थोड़ी देर के लिए लड़ाई का मुख्य कारण है लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। लड़ाई तब होती है जब शरीर में तामस की जिज्ञासा हो, क्रोध बढ़ता है। एक बात बोले बुजुर्गों, कोई भी काम आप करें, किसी से कुछ भी बोले तो सोच के बोलो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 10 मिनट 20 मिनट कौन सोचेगा, तब बोलेगा। अच्छा, अगर आप सोच के नहीं बोल सकते हो तो बस इतना कर लो कि जो आप सामने वाले को बोलोगे कोई भी बात, अगर वही बात सामने वाला तुम्हें बोले तो तुम्हें कितनी बुरी लगेगी। अगर ये सोच के सामने वाले को आप कहोगे कुछ भी तो कभी लड़ाई नहीं हो सकती। यहाँ लोगों को बर्दाश्त नहीं है। मैंने कई इंसानों को देखा है कि अगर गाड़ी से जा रहे हैं 4 व्हीलर से, अगर 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं और कोई रिक्शे वाला निकल जाए, ऑटो वाला निकल जाए, तो अगर वो थोड़ी देर साइड न दे पाए तो गालियां दे के जाएंगे। दिखाई नहीं देता था मैं आ रहा हूं तुझे, तू अंधा है क्या? और कहूं ऑडी वालों निकल रहे हो ना, और तुम अल्टो ते हो, तो साइड 2 घंटा न देवे तो तुम्हें फर्क ना है। हाँ, चमकेंगे ना। सामर्थ अपनी बात दिखाइए, गर्मी और क्रोध अपना बात दिखाइए, जो आपके बराबर का हो, वो आपसे ज्यादा हो, तब पता चले कि आप बलवान हो। और आजकल लोगों की ये आदत हो चुकी है, पता है क्या? जैसे कोई महंगी गाड़ी वाला आदमी 2 पैसे की बात न कहे सामने वाले से, उसे बहुत अच्छी लगेगी, अरे भैया क्या बोल के गया है। और साइकिल वाला आदमी तुम्हें खूब समझाए, खूब अच्छी बात कहे, लेकिन उसकी बात को इग्नोर, वो अनदेखा कर देंगे, बोले क्या बोल के जाते हैं। ऐसे रोज हमें ज्ञान देने वाले निकलते हैं। यहाँ ऐसी आदत हो चुकी है। संयम रखिए। और महाराज वो द्रौपदी तो केस पकड़ करके दुशासन लेके पहुंच गया, लेकिन जिंदगी में आप किसी का भी सम्मान न कर पाओ तो 2 लोगों का सम्मान जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो दुनिया में आपको लेके आई है, और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया में आई है। कहते हैं दादा, कि माँ बाप के लिए भगवान ने वो कहा है, कलयुग में एक माँ 4 बेटों को पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे तो मैया का हाथ पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हो गए तो धक्के मार के कहते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता। लेकिन भैया
इतना याद रखिए, कभी अगर नोट किया हो तो देख लेना, जब माँ अपने बेटे को गोद में उठाएगी तो कहाँ बिठाती है? कमर पे। और उसका इशारा होता है कि जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक तू भी देखे। और जब बाप बिठाता है तो कहाँ बिठाता है? कंधे पे। और बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी संतान को खुद से ज्यादा चाहते हैं। वरना अगर घर में बच्चा पैदा है जावे ना, घर में बेटा होवे तो माँ बोलेगी ये मुझ पे गया, चाचा बोलेंगे मुझ पे गया, बुआ बोलेगी मुझ पे गया, मौसी बोलेगी मुझ पे गया, पापा बोलेंगे मुझ पे गया, अरे एकदम फूफा बोलेंगे कि नाक तो हमारी जैसी है। पूरा परिवार, रिश्तेदार सब बोलेंगे कि जो हमारे जैसो हमारे जैसो। और जब वो बड़े है कि उल्टे सीधे काम करेगा तो बच्चे चिल्लाएंगे, कहेंगे पता नहीं जो किन पे गो। अब संस्कार तुमने डाले हैं तो वो तुम पे ही जाएगा। घर में चित्र लगाएं जैसे और हों चरित्र बच्चों के वैसे। रोज मूवी देखो आप और बच्चे को बगल में बिठा लो, बोले ये बड़ा अच्छा हीरो है, देखना लाला बहुत अच्छी मूवी है। और 10 दिन तक, क्योंकि बच्चे हमेशा देखते हैं सुनते नहीं हैं। बच्चे हमेशा देखते हैं सुनते नहीं हैं। आप 10 दिन तक मंदिर के सामने रामचरितमानस खोल के बैठ जाइए। और रामचरितमानस खोल के बैठोगे, 11वें दिन अगर नहीं बैठे तो आपका बेटा बोलेगा कि पिताजी आज आपने रामायण नहीं खोली। आप जैसे औलाद को चलाएंगे औलाद वैसी चलेगी। क्योंकि बेटा कार मांगे कार और न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। संस्कार देने बहुत जरूरी है। महाराज यहाँ द्रौपदी ने कहा क्यों लाया गया, तो दुर्योधन ने इशारा किया कि हे दुशासन, एक काम कर, इसकी साड़ी उतार और नग्न अवस्था में मेरी जंघा पर बिठा दे। मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बात करते हो? अरे महाराज, जिसके एक पति हो वो पत्नी को प्राणों से ज्यादा प्यार करता है, और मैं यहाँ 5-5 पतियों की पत्नी हूँ। कोई बोल ही नहीं रहा। दुर्योधन बोला दास बने बैठे हैं, कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोल सकता। समझ गई मैया की कोई बोलवे वालों ना है। और एक बात बता दें महाराज, प्रसंग उठता है कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? तो बता दें कि जब ये कुंवारी थी द्रौपदी तो उसने भोले बाबा की तपस्या की। बाबा प्रसन्न हुए, बोले बेटी क्या चाहिए? जवाब दिया बाबा हमें ऐसा वरदान चाहिए, मेरा पति ऐसा हो जो बड़ा धर्म को मानने वाला हो, बड़ा बलवान हो, बड़ा कीर्तिमान हो, बड़ा बुद्धिमान हो, बड़ा सुंदर हो। भोले बाबा बोले एक आदमी में इतने अच्छे गुण नहीं मिलने वाले। एक आदमी सुंदर होवेगो तो बुद्धि कमी होवेगी। सब गुण अच्छा, कीर्तिमान, बुद्धिमान, बलवान और सुंदर और धर्म को मानने वाला, एक आदमी में इतनी खूबी नहीं मिल सकती। तो बोले जाओ मैं तुम्हें 5 पतियों का वरदान देता हूं। 5 पतियों का वरदान दिया भगवान भोले बाबा ने मैया द्रौपदी को। आज द्रौपदी समझ गई कि बिना भगवान के कोई नहीं सुनेगा।
तो दादा परमात्मा को आवाज लगाए के बोली, अरे ओ कन्हैया जो तो एक नहीं बोल रहे। गोविंद हमारी बात सुनो। तेरी द्रौपदी बहन